दानिश का चेहरा बता रहा है कि केवला हमारे हाल पे रहम करें। चेहरा खुली किताब है ना। तो जन्नत का सौदा हो गया। जिन मोमिनों ने जन्नत खरीद ली, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये इख्तियार दे दिया कि वो चाहे तो खुद बांटते फिरें, चाहे तो खुद बांटते फिरें, या फिर वो बहलोल की ड्यूटी लगा दे कि जैसे चाहे वो एक रोटी के बदले में भी जन्नत बांटता है। इसको और आसान कर लेते हैं, इस मिसाल को और आसान कर लेते हैं। कभी आप किसी दरबार पे मज़ार पे गए हैं, वहां दरबार पे मज़ार पे आपने देखा होगा कि वहां पर देगें रखी होती हैं, वो देगें पकाते हैं, बांटते हैं, वो देगें वहां रखी होती हैं। लोग आते हैं, खरीदते हैं, खरीद के लोगों में बांट देते हैं। कुछ लोग एक दरबार पे पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बड़ी भूख लगी है, दुकान वाले से कहा बड़ी भूख लगी है, लाओ चावल बिरयानी हमको दो। दुकानदार कहने लगा कि भाई इसकी कीमत अदा करो और ले लो। जन्नत की कीमत क्या? माल और जान, बराबर ज़हन में रखने का। कीमत दे दो, चावल ले लो। हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, कीमत नहीं है, हम नहीं दे सकते, इतनी जरूरत नहीं है। हर कोई जान हथेली पे लेके यहाँ भी कोई जोर का वो वाला पटाखा मारे ना, आधे निकल जाएंगे गली गली में, है जान का वो नहीं है। भाई कीमत दे लो और खरीद लो। हमें कहा नहीं कीमत तो नहीं है। कह बैठ जाओ, अभी कोई आएगा ऐसा कि जो कीमत दे सकता है वो खरीदेगा, वो जिसको बांटता रहे तुम भी ले लेना अगर तुम्हारे मुकद्दर में हो। थोड़ी देर गुजरी, क्या नहीं साहब, थोड़ी देर गुजरी तो एक साहिब सरवत आए, राशिद कियानी साहब आए, उन्होंने पूरी देग खरीदी। दुकानदार ने हमको इशारे से बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ। वो देखो कियानी ने देग खरीद ली, जाओ उससे ले लो। अब जो बात आपसे करनी है, माइक से मुंह हटा के इसलिए बात कर रहा हूं आपसे, जाओ उससे ले लो। हमने कहा नहीं भाई, हम गैर से क्यों मांगे, हम गैर से क्यों मांगे, क्यों गैर से क्यों? मालिक तुम हो, पकाई तुमने, बनाई तुमने। जन्नत की बात कर रहा हूं। अगर बराबर कॉम्बिनेशन चलेगा, you will be understand all the point and all the sentences clearly. If you don't understand, so no problem. I will be take the more example to solve the situation, and it's my duty to be tell you all the word easily. So, do you want to be listen me? Hey, good one. भाई माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई हमारी चादर तो हमने कहा था उनको दे दें उसको। चलिए माशाल्लाह। क्या बात है, सरप्राइज देते हैं हमारे भाई। पहुंचे वहां दरबार पे, बहुत सारी देगे रखी हुई थी हाजी साहब। तो हमने कहा भाई लाओ भाई हमको भी दो चावल बिरयानी। वो कहने लगा भाई तो कीमत है तो ले लो। हमने कहा भाई कीमत तो नहीं है। बोले बैठ जाओ, कोई साहिब सरवत आएगा, गर्दन कटवाएगा, कीमत देगा। वो जन्नत चाहे खुद बांट दे, चाहे किसी की ड्यूटी लगा दे। तो चावल बिरयानी कोई आएगा तो बंदा आ गया। दुकानदार ने इशारा करके बोला कि वो देखो वो आ गया, उसने देख खरीद ली है, अब जाके उससे ले लो। हमने कहा हम गैर से क्यों मांगे, मालिक तू है, पकाई तूने है, बनाई तूने है, हम गैर से क्यों मांगे। फरमा मैंने उसको बेच दी है, उसको मैंने जिम्मेदार बना दिया है। अब वो जिसे चाहे बांटता रहे, अब वो जिसे चाहे देता रहे। एकदम से सारी बात समझ में आ गई। अल्लाह समद के खालिक व मालिक ने ये जो जन्नत बनाई है, इसे अल्लाह के वलियों ने, इसे अल्लाह के नबियों ने खरीद लिया है। अब जिन्हें जन्नत चाहिए तो वो उस मकाम पे पहुंचे, दरे वली पे पहुंचे या दरे नबी पे पहुंचे। इसलिए कि अगर यहाँ पहुंचना है तो यहाँ की लोकेशन होना बहुत जरूरी है।
लोकेशन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास लोकेशन है वो पहुंच जाएगा। जिसे जन्नत पहुंचना है उसके पास अगर दाता अली हजवेरी की लोकेशन है, गौसपिया की लोकेशन है, रब्बे काबा की कसम, वो सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा।